अगर जड़ें मजबूत हो तो आप में बाउंस बैक करने की पोटेंशियल हमेशा मौजूद होती है। हे अस्सलाम वालेकुम, आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। मैं साद फ़ारूक और आज बात करेंगे किस तरीके से चाइना ने कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल किया। हम दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, किस तरीके से चाइना ने कोविड को कंट्रोल किया अपनी कंट्री के अंदर, और नंबर 2, किस तरीके से उनकी इकॉनमी ने प्रोग्रेस किया पोस्ट कोविड। दिसंबर 2019 वुहान शहर के अंदर पहला कोविड का केस रिपोर्ट हुआ चाइना के अंदर। 20 जनवरी 2020 से चाइना लॉकडाउन में जाना स्टार्ट हुआ। 40 दिन के कठिन लॉकडाउन के बाद 10 मार्च 2020 से चाइना में लॉकडाउन ख़त्म हुआ और ज़िंदगी मामूल पे आनी शुरू हुई, और उसके बाद चाइना ने कभी मुड़ के नहीं देखा। चाइना को बहुत पहले अच्छे से समझ आ गई थी कि कोविड को फाइट करने के लिए दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहली उनकी इंटरनल फ़ाइट है, दूसरी उनकी एक्सटर्नल फ़ाइट है। इंटरनल फ़ाइट के लिए उन्होंने कोविड के आते ही लॉकडाउन लगाया, 40 दिन का कठिन लॉकडाउन लगाया। वहाँ पर नेशनल हॉलीडेज़ थी उनकी मुल्क में, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स को अपने होम टाउन नहीं जाने दिया। सब चाइनीज़ को पाबंद किया कि आपने यहीं रहना है जहाँ पर आप हैं। हर किसी को एक दूसरे से डिस्टेंट किया। सब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट्स बंद की, सब एयरपोर्ट्स बंद किए। ना कोई चाइना आ सकता था ना जा सकता था। एक केओस की सिचुएशन थी चाइना के अंदर, और पूरी दुनिया चाइना को देख रही थी कि ये कर क्या रहा है, लेकिन चाइना को पता था वो क्या कर रहा है। उसको पता था कि ये मेरी इंटरनल फाइट है और मुझे अपनी इंटरनल फाइट लड़नी है कोविड को ओवरकम करने के लिए। ठीक 40 दिन बाद 10 मार्च से वहाँ पर ज़िंदगी मामूल पे आनी शुरू हुई। उसके बाद चाइना को पता था कि इंटरनल फाइट तो मैं अब जीत गया हूँ, अब मुझे एक्सटर्नली लड़ना है। उसको पता था चाइना को कि अब कोविड इंटरनली हमारे यहाँ नहीं आएगा, अब ये आया तो बॉर्डर से आएगा। अब मुझे अपने बॉर्डर्स को स्ट्रिक्ट करना है। चाइना के अंदर आमदो रफ्त फॉरनर्स की क्या, चाइनीज़ नेशनल्स आराम से नहीं जा सकते थे। मेरे एक दोस्त हैं चाइनीज़ नेशनल है, लाहौर में उनकी रिहाइश है। वो पिछले 6 माह से चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। कभी उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, कभी चाइना अपने नेशनल्स को एक्सेप्ट भी नहीं करता पाकिस्तान से। लकीली लास्ट वीक उसको फ़्लाइट मिली अगस्त के मिडल में। वो इस्लामाबाद से उसने फ़्लाइट ली वुहान शहर के लिए। वुहान पहुंचने के बाद 14 दिन उसने क्वारंटाइन किया। 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उसको इजाज़त होएगी। उसके होम टाउन में एयरपोर्ट नहीं है, होम टाउन के करीब चोंगकिंग शहर है। वुहान से फ़्लाइट लेगा चोंगकिंग शहर की, 7 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन करेगा। वहाँ क्वारंटाइन करने के बाद उसका फिर टेस्ट होगा, नेगेटिव आने के बाद फिर उसको इजाज़त होगी कि अब आप बाय रोड अपने होम टाउन जाएँ। 2 घंटे की ड्राइव पे अपने होम टाउन जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद फिर 7 दिन क्वारंटाइन करेगा। उस 7 दिन क्वारंटाइन के बाद फिर उसका कोविड टेस्ट होगा, जो नेगेटिव आने के बाद फिर उसको इजाज़त होगी कि अब आप जाके बाकियों से एक्सपोज हो। ये उस मुल्क की सीरियसनेस है कोविड को लेकर, ये उस मुल्क की स्ट्रिक्टनेस है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। चोंगकिंग शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया गया जुलाई 2021 में। आपको मालूम है वहाँ पर कितने केसेस रिपोर्ट हुए थे? 3 केसेस रिपोर्ट होने पर पूरी डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया। ना को अंदर आएगा ना को बाहर जाएगा। ये उस मुल्क की सीरियसनेस है कोविड को लेकर। चाइना, अगेन कहूँगा, तुक्के से प्रोग्रेस नहीं करता। बाय चांस उसने कोविड कंट्रोल नहीं किया, ये उसके मुल्क की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी और उसके अवाम के सेक्रीफाइसेस थे जो उन्होंने कोविड को इतने ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया। चाइना 1.5 बिलियन की आबादी है। आज की डेट तक वहाँ पर 1 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए कोविड के। 4000 के लगभग वहाँ पे कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। पर मिलियन अगर रेशो निकाली जाए तो 1 मिलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 66 लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं। 1 मिलियन के अंदर 3 लोगों ने अपनी जानें दी हैं कोविड के लिए। जबकि यही फिगर्स अगर बाकी दुनिया से कंपेयर किए जाएँ, चाहे USA हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, इंडिया हो, रशिया हो, नंबर थाउजेंड्स में है, नंबर मिलियंस में है नंबर ऑफ़ केसेस के। लेकिन चाइना ने कंट्रोल किया। मेरे चाइना में बहुत से दोस्त हैं, सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं। मैंने लगभग 40 लोगों से चाइना में अपने दोस्तों से पूछा कि क्या आपको या आपके किसी दोस्त को या आपकी फैमिली में किसी को कोविड हुआ? 39 पीपल सेड नो। एक बंदे ने उसमें से कहा कि हाँ, मेरे एक दोस्त को कोविड हुआ है। ये उस मुल्क का प्रोग्रेस है कोविड को कंट्रोल करने से मुताल्लिक़। अब आते हैं इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर। दिसंबर 2020 का पहला क्वार्टर एंड होता है, चाइना -7% की डिक्लाइन देता है जीडीपी के अंदर। ये पहला साल था कई डेकेड्स के बाद जब चाइना की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लिए कोई जीडीपी टारगेट सेट नहीं रखा। पूरी दुनिया की उस पर नज़रें चाइना के ऊपर थीं कि ये वो साल है जब चाइना कोलैप्स कर जाएगा। पूरी दुनिया की नज़रें चाइना के ऊपर थीं कि शायद ये वो साल है जिस साल में चाइना में न्यू जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। पूरी दुनिया की नज़रें उस वक्त चाइना के ऊपर थीं कि ये वो साल है जो चाइना का असल इम्तिहान है। लेकिन अगर आपकी ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपकी जड़ें मजबूत हो, तो आप में पोटेंशियल ज़रूर होती है बाउंस बैक करने की। 2020 का साल एंड होता है, चाइना बाउंस बैक करता है, 2.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट रिपोर्ट करता है। ये वही साल है जिसके पहले क्वार्टर में -7% डिक्लाइन आया ग्रोथ के अंदर, लेकिन उसको एग्रीगेट करने के बावजूद
2020 के एंड में 2.4% की जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट की, 2021 में 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है चाइना की। ये उस मुल्क का प्रोग्रेस है, ये उस मुल्क का फोकस है, ये उस मुल्क की इकोनॉमी का प्रोग्रेस है। मेरे एक चाइनीज़ वेंडर है, चाइनीज़ सप्लायर है, अप्रैल 2020 के अंदर हम आपस में पोस्ट कोविड सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि इस साल उनकी कंपनी का टारगेट है कि अगर वो अपनी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर कर लें, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। 2020 साल एंड होता है, हमें उसी कंपनी की तरफ से ईमेल आती है, वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव अचीव रिकॉर्ड सेल्स। ये उस मुल्क का प्रोग्रेस है, ये उस मुल्क के लोगों का प्रोग्रेस है। और अगेन ये तुक्का या बाय चांस या बाय लक नहीं है, ये उनके मुल्क की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और उनके अवाम के सेक्रीफाइसेस हैं जो उनको इस मकाम पे लेके गया। आज पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर किसी को भी सस्टेनेबल सप्लाईज ऑल राउंड द एयर पोस्ट कोविड की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर है उसका इस वक्त पूरी दुनिया में, वो चाइना है। बाकी तमाम दुनिया कोविड की वजह से अफेक्टेड है, लेकिन चाइना वो वाहिद कंट्री है जो आपको रेगुलर सप्लाईज ऑल राउंड द एयर प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरीके से चाइना ने अपनी मोनोपोली क्रिएट की एक क्राइसिस सिचुएशन में से निकलकर। चाइना कॉर्नर हो चुका था कोविड को लेकर, ज़बरदस्त क्राइसिस में था, दुनिया उसको देख रही थी कि ये अब शायद उठेगा नहीं, लेकिन उसने उस क्राइसिस सिचुएशन को भी एक मोनोपोली सिचुएशन में क्रिएट कर दिया। ये उसका पोटेंशियल था, चूँकि उसकी ग्रास रूट्स स्ट्रॉन्ग थी। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में, अगर मैं कहूँ कि पोस्ट कोविड एक बहुत ही साइलेंट शिफ्ट है सुपर पावर का यूएसए से चाइना की तरफ, विदाउट अ सिंगल बुलेट बीइंग फायर्ड। बाकी तमाम दुनिया लगी हुई है अपनी इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के चक्कर में है, कोई वैक्सीनेशंस लगा रहे हैं, कोई कोविड कंट्रोल कर रहे हैं, कोई लॉकडाउन में जा रहे हैं। चाइना ये सब बहुत पहले कर चुका था, उसको पहले दिन समझ आ गई थी कि कोविड को मैंने कैसे डील करना है, और वो उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की में, अपने प्रोग्रेस में, अपने आगे बढ़ने के एवेन्यूज़ देख रहा है, और उसकी आवाम उसको वापस सपोर्ट कर रही है। हमें भी, हमारे लिए इसके स्टडी से मेजर मैसेज क्या है? हमारे लिए मैसेज ये है कि हम अपने ग्रास रूट्स के ऊपर काम करें, हम अपने जड़ों के ऊपर काम करें, हम अपनी बुनियादों के ऊपर मेहनत करें। अगर हमने मैनेज कर लिया अपनी बुनियादों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो जो आंधी आए, तूफान आए, जितने मर्जी क्राइसिस सिचुएशन हो, एटलीस्ट हमारे पास पोटेंशियल ज़रूर होगी बाउंस बैक करने की। हमें आप सबके मैसेजेस वसूल हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हम कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे और आपको उसके बारे में इत्तला की जाएगी। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।